घर का माहौल अब इतना गर्मा चुका था कि हर किसी की धड़कनें तेज हो गई थी। सूरज की आंखों में आग साफ जल रही थी क्योंकि उसने एक बार फिर आदित्य को ईशा के पास खड़ा देखा था। हर बार की तरह इस बार भी उसके दिल में जलन और गुस्सा एक साथ भड़क उठे। सूरज के लिए ईशा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। सूरज गुस्से से आदित्य के सामने आकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट थी कि पूरा घर सन्न रह गया। सूरज ने कहा, आदित्य, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों आमने सामने हों। और यह फैसला करेगा खेल, कबड्डी का खेल। उसने साफ कह दिया, अगर तुम जीत गए तो मैं ईशा से हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो इस घर से हमेशा के लिए चले जाना होगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। आदित्य कुछ देर चुप रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है सूरज, मैं तेरी चुनौती स्वीकार करता हूँ। खेल है तो जीत हार होती रहती है। लेकिन तभी सबसे बड़ा मोड़ आया। ईशा अचानक दोनों के बीच आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर दृढ़ता झलक रही थी। उसने कहा, अगर फैसला कबड्डी से ही होगा तो मैं भी इस खेल का हिस्सा बनूंगी और सूरज की टीम से खेलूंगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब पत्नी अपने पति के साथ खड़ी होती है तो जीत निश्चित होती है। सूरज, मैं तुम्हें हर हाल में जिताऊंगी ताकि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सकें। ईशा की बात सुनकर पहली बार सूरज की आंखों में राहत की चमक आई। उसे यकीन हो गया कि उसकी ताकत हमेशा ईशा ही रही है और अब वही उसके साथ मैदान में भी